हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 191 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 190 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और अच्छे से अच्छे आप अंक से बिहार दरोगा का जो आगामी एग्जाम होगा उसमें सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसमें दोस्तों इसमें आपका जीएस होगा, इसमें जीके भी शामिल करते हैं दोस्तों, और करंट का भी पार्ट्स इसमें शामिल करते हैं। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है कि यहाँ पे पूछा गया कि रोलेट एक्ट को प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था। रोलेट एक्ट को प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था। कब किया जाता था? तो ये किया जाता था 6 अप्रैल 1919 को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यानी कि इनमें से दुनिया के सबसे जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये कौन थी दोस्तों? तो ये था सिरुमाओ भंडारनायके। सिरुमाओ भंडारनायके ये श्रीलंका का थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे पहली सब लेडीज में पहली महिला थी ये सिरुमाओ भंडारनायके। ये क्वेश्चन VVI है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पे पहले भारतीय जिसको सामुदायिक नेतृत्व में योगदान में मैग्सेसे रमन पुरस्कार जो मिला गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला गया था? तो ये मिला गया था आचार्य विनोबा भावे को। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में, नेपाल देश को कितने प्रांत में बांटा गया है? तो नेपाल देश को कुल 7 प्रांत में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि सामान्य बैटरी में निम्न रसायन होते हैं, इनमें से जो सामान्य बैटरी होता है उनमें कौन सा रसायन होता है दोस्तों? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है? तो ये जो वेनस फ्लाईट्रैप है, वेनस फ्लाईट्रैप ये होता है मांसाहारी पौधा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द आपको बताना है। तो देखिए कोणीय दूरी को पढ़ने के लिए जो है अक्षांश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किस शब्द का? अक्षांश, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कावेरी नदी कौन से राज्य होकर गुजरती है, यानी किन किन राज्यों से होकर गुजरती कावेरी नदी? तो दोस्तों ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये देखिए कर्नाटक और जो केरल और तमिलनाडु में विवाद बनाता है इसी नदी के जल के लेकर। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे है। तो कोंकण रेल जो राज्य से होकर गुजरती है ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये 3 राज्य से होकर गुजरती है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों किसको? तो पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? तो ये केनाइन दांत जो होते हैं ये होते हैं 4। कितना होता है? 4 होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे पाकिस्तान का बंदरगाह के बारे में पूछा गया। सबसे व्यस्त जो है ये है कराची बंदरगाह। कौन सा? कराची बंदरगाह। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 13 नंबर में, तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या है? तो तितली का जीवन चक्र का तीसरा चरण जो होता है प्यूपा होता है। क्या होता है? प्यूपा होता है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 14 नंबर में, तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाक के बारे में पूछा है, किस संप्रदाय का ग्रंथ है ये? तो ये जो है यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया भारत का सर्वोच्च चोटी है, इनमें से भारत का सबसे जो ऊंची चोटी है भारत का पूछ रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? ये है गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन, इसको शॉर्ट में K2 कहा जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। और दुनिया का सबसे जो ऊंची है दोस्तों ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 16 नंबर में, पिग्मी निवासी है, जो पिग्मी निवासी है ये कहाँ की निवासी है दोस्तों? तो पिग्मी निवासी आपका अफ्रीका की है। कहाँ की? अफ्रीका की निवासी है पिग्मी। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 17। जोहान्सबर्ग विख्यात है, जो जोहान्सबर्ग है दोस्तों किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है दोस्तों स्वर्ण खनन के लिए, यानी स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है जोहान्सबर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 18 नंबर में, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? जो पाकिस्तान का संविधान है ये कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान का संविधान जो लागू किया गया था 1973 में लागू किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 19 नंबर में, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो पुट शब्द का जो इस्तेमाल है ये गोल्फ में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 20 नंबर में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। यानी कि जो एचआरए है इसका गठन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो किस ईस्वी में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1928 ईस्वी में। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 नंबर का होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ पे तत्व के बारे में पूछा है और भूपट्टी में सबसे ज्यादा तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ये है दोस्तों आपका ये जो है आपका कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को क्षय करता है। तो यानी कि इसके लिए उत्तरदायी है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसके? तो दोस्तों स्थानीय जनता की। किसके? स्थानीय जनता के। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किसकी सलाह पर? तो ये उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 25। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 25 नंबर में, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो किसके लिए पृथक जो एक निर्वाचन समूह बनाया गया था? ये अछूतों के लिए। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो राज्यसभा है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, किसके? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 28 नंबर में, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बढ़ते हैं 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया दोस्तों? प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ 30 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण किस सुल्तान ने? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ अलाउद्दीन, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से सी ऑप्शन सही है और एक खिलजी वंश का शासक था। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 31 में, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। कम से कम वर्ष में 2 बार, अधिक ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 बार। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 32 नंबर में, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों? ये होता है लोकसभा के सदस्य। जनरली लोकसभा के सदस्य होते हैं लेकिन कभी कभी राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पूछा है तो ये लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, भारतीय संविधान की केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित है? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां किस में निहित है? तो ये है दोस्तों आपका भारत के राष्ट्रपति में निहित है। यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मूलभूत
अधिकार नहीं है, इनमें जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। तो देखिए संपत्ति को अब मूलभूत अधिकार से निकाल के हटा दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन है। और इसको रखा गया किसमें से, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया, किसको, संपत्ति का अधिकार को। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र इसमें घोषित किया गया, किसमें, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 400 से ज्यादा अनुच्छेद है, तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। बढ़ते हैं 30। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 38 में, दिल्ली है, दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये, केंद्र शासित प्रदेश है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 39 नंबर में, हुडको का अर्थ है, क्या होता है, या सीधे कहे हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, H4 दोस्तों हाउसिंग, और D4 हो गया, सॉरी यहाँ पे U4 हो गया अर्बन, ठीक है ना, और D4 हो गया डेवलपमेंट, O4 हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है या अर्थ होता है, जो आप कह लीजिए वो आपका सही है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक पहल है, किस संस्था के द्वारा की गई एक पहल है अटल टिंकरिंग। तो दोस्तों ये नीति आयोग की एक पहल है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर। नेक्स्ट यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन है, शीत निद्रा या हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है। तो हाइबरनेशन का जो परिभाषा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ जानवरों को सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, इसी को कहा जाता है शीत निद्रा या हाइबरनेशन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस 42 नंबर पूछा कि निम्न में से कौन सा राज्य कर है, मैंने कौन सा राज्य कर है या राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया कर है। तो ये जो भूमि राजस्व होता है या भूमि कर होता है दोस्तों, जो लगान होता है भूमि का, ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। तो ये आपका भूमि राजस्व जो है ये राज्य सरकार का है, बाकी जो है ये दोस्तों भारत सरकार का है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे 43 में पूछा गया, निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो राजस्व कर से सबसे ज़्यादा जो आय होती है ये पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो ये हो गया उत्पाद शुल्क, सबसे ज़्यादा जो सरकार को आय प्राप्त होती है उत्पाद शुल्क, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो जो उत्तर प्रदेश है यूपी सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। अगर पर हेक्टेयर की दर से पूछे तो आंसर आपका पंजाब हो जाएगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। जब ये पूछे कि पर हेक्टेयर तो क्विंटल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो पंजाब में होता है, तब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे सी है। बढ़ते हैं आपको 45। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का क्या लक्ष्य था दोस्तों। तो देखिए इसका उदारीकरण ये भी लक्ष्य था, निजीकरण ये भी लक्ष्य था, भूमंडलीकरण ये भी था। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में किसकी उपलब्धता पर निर्भर है। तो देखिए यहाँ पर जो है बीजों की उच्च पैदावार किसमें, ये भी सही है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा ये भी सही है, रासायनिक उर्वरक में कीटनाशक, ये तीनों कारक जो है हरित क्रांति को सफलता बनाने में मेन है। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 47 नंबर में पूछा गया, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है। भूमि विकास बैंक किसका अंश है, इनमें से आपसे पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है सहकारी उभार ढांचा। सहकारी उभार ढांचा जो है इसका एक अंश है क्या, भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखिए जो भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं, पहले जो शामिल है उसको छांट लेते हैं। देखिए बिचौलियों की समाप्ति बिल्कुल सही है, भूजोतों के एकत्रीकरण बिल्कुल सही है, भूमि सुधार का भाग है ये, सहकारी कृषि भूमि सुधार का भाग है। जो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन किसानों का मकान का ऋण है, ये आपका भूमि सुधार में नहीं आता, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसापुर 6ठी शताब्दी। किसमें? ईसापुर 6ठी शताब्दी। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 50 में, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है या बेरोजगार है? तो ये सबसे ज्यादा जो दोस्त था कृषि में होता है, इससे बहुत ज्यादा बेरोजगारी होता है। तो आंशिक रूप से सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी होता है कृषि में होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।